गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप शर्मा अपने यूट्यूब चैनल विजय लक्ष्मी एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं, जिसका प्राइम फोकस है प्योर टीचिंग नथिंग एल्स। स्टूडेंट्स, इस बार का जो मेरे पास स्पेशली जो कैंडिडेट हैं, जी हाँ, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर बैंकों का बैंक अगर कहा जाता है तो वो आरबीआई को कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, पापा ऑफ ऑल बैंक। लेकिन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद के अगर बैंक की बात की जाए, तो अगर कमर्शियल बैंक में बात की जाए, तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो जॉन मेनार्ड केन्स ने 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की परिकल्पना की थी, जो आगे चल के एसबीआई बना, उसमें एक जाने का हर एक व्यक्ति का, अगर कोई भी एस्पिरेंट है, बैंकिंग एस्पिरेंट है, उसका ख्वाब होता है कि वो एसबीआई में जाए। और उसी एसबीआई के एग्जाम को क्रैक किया है एक स्टूडेंट है हमारे, जिन्होंने बैच ज्वाइन किया हुआ था, इंटरव्यू बैच ज्वाइन किया था। एनआईटीएन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ से हैं, उन्होंने ये सफलता कैसे पाई, आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। अनुराग, वेलकम भाई जी सर। अनुराग। थैंक यू सर। ओके अनुराग, जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कुछ अपने बारे में बताओ, थोड़ा सा सक्सेस मंत्रा बताओ आप, थोड़ा सा। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज अनुराग सिंह, मेरा नाम अनुराग सिंह है। ओके। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ प्रयागराज का रहने वाला हूँ। ओके, हाँ हाँ। अब उसके बाद मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ यहीं पे प्रयागराज में शुरू की है, बॉयज हाई स्कूल एंड कॉलेज से। अच्छा, जहाँ बीएचएस। तक मैं, हाँ BHS सर, और ओके। 12th तक मैंने यहाँ पे अपनी पढ़ाई की। उसके बाद मैंने एक साल प्रिपरेशन किया। ओके। उसके बाद मेरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर में मैंने ओके। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ली। अच्छा। तो अगर उसके लिए भी कोई जानना चाहे तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने कहीं कोटा या दिल्ली जाके प्रिपरेशन नहीं की थी। ओके। मैंने घर मैंने घर पे ही इलाहाबाद से ही हाँ एक हाँ। आध दो टीचर्स से हेल्प लेके मैंने प्रिपरेशन करी थी। ओके। स्पेशली मैं अगर उनका नाम लेना चाहूँ तो रमेश तिवारी सर है, अच्छा अच्छा, यहाँ श्री मैथ। नवेश। हाँ, हम्म रमेश हम्म तिवारी सर। हम्म उसके अलावा उसके बाद फिर मैंने 4 साल इंजीनियरिंग करी। फिर हम्म नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं प्राइवेट में जॉब ले सकता था जो कि मुझे नाइटो कल्चर से मिली थी, या हम्म मैं गवर्नमेंट की तरफ जा सकता था। तो मैंने चूज हम्म किया गवर्नमेंट की तरफ जाना। मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। हम्म अनफॉर्चुनेटली उसको मेरा नहीं हुआ, तो फिर 2019 में मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन चालू करी। हम्म। उसके बाद 2019 में मैंने अपना पहला बैंकिंग एग्जाम जो दिया था वो मेरा IBPS PO था। ओके। उसका मैंने LIC असिस्टेंट और हम्म। नाबार्ड की एक वैकेंसी आई थी, उसको दिया था। ये 3 ओके। एग्जाम्स मैंने दी। तो हम्म मैंने पहले IBPS क्लियर किया। उसका हम्म प्री मेन इंटरव्यू था मेरा जनवरी 2020 में। हम्म। और LIC असिस्टेंट भी मैंने प्री और मेंस क्लियर किया। ओके। तो IBPS में मैं रिजर्व लिस्ट में था 2019 की। हम्म। 2019 की जो वैकेंसी थी। ओके। उसके बाद LIC असिस्टेंट में मेरा थोड़ा एक सेक्शनल रह गया था, जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया। ओके। तो काफी ज्यादा डिसहार्टनिंग था जब उतनी मेहनत करने के बाद हम्म भी मेरे मार्क्स काफी हाई थे इन मेंस, और हम्म। इंटरव्यू जैसे नहीं हुआ था। तो एक बहुत ही डिसहार्टनिंग सिचुएशन थी मेरे लिए। ओके। बहुत ज्यादा मैं हुआ, बट हम्म थैंक्स मैं कहना चाहूंगा संदीप सर को, हम्म। जिन्होंने इतने अच्छे से मुझे सपोर्ट किया, संभाला। कि उस समय मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे पढूं। मैं उस समय, आपको एक वो हो जाता है कि आप एक साल बाद मेरा रिजल्ट आएगा आपके रिजल्ट का, बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ करूंगा हाँ। करूंगा क्या एक साल। तो उस हम्म, समय एक आपको मोटिवेटिंग सपोर्ट चाहिए होता है, वो बिल्कुल। बहुत हद तक संदीप ने हम्म मुझे प्रोवाइड किया। हम्म। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे फिर अपने आप को संभाला, और भी फिर एग्जाम्स की वैकेंसीज आई। फिर हम्म कोविड हुआ। कोविड हम्म। आपको सबको पता है, डिसहार्टनिंग का आपका पूरा स्ट्रक्चर हिला के रख दिया। कुछ लोगों ने कहा कि अरे नहीं, हमने तो उसी में प्रिपेयर किया। हाँ हाँ। अब मेरा कैसा बच्चा जो रिजर्व लिस्ट में, वो सोच रहा है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। क्या ना पड़े, बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। तो फिर RRB PO की वैकेंसी आई, IBPS PO की वैकेंसी आई। फिर हम्म। एटलास्ट जो मेरा फोकस बना, वो हम्म IBPS PO के एग्जाम के बाद बना। हम्म क्योंकि अब एक साल मेरे मन में चल रहा था कि यार रिजर्व लिस्ट है। बट हम्म। फिर ये था कि अब पता नहीं आए कि ना आए, उसमें डायलेमा। हाँ उसके हाँ। सहारे बैठना मुझे खराब लग रहा था। तो फिर जब SBI की वैकेंसी आई, हम्म। मैंने तब प्रिपरेशन स्टार्ट करी। अपनी प्रिपरेशन तो मेरी चल ही रही थी, बट एक हम्म। कहते हैं जिसको फोर्स देना, मैंने फोकस, फोर्स हाँ दिया कि एक, हाँ। फोकस बढ़ाया। हाँ हाँ। नवंबर के महीने, नवंबर दिसंबर, हम्म मैंने ऑलिव बोर्ड का कोर्स लिया। उससे हम्म मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। हम्म और उसके बाद जो है, फिर हम्म जो है, ये प्रोसेस जनवरी में स्टार्ट हुआ है। और हम्म मार्च तक उन्होंने इंटरव्यू लेके
हम्म। सिलेक्शन प्रोसेस हमारा कंप्लीट कर दिया। 31 मार्च को मैंने हम्म। एसबीआई ब्रांच यहाँ पे आईटीआई नैनी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे हम्म। ज्वाइन कर लिया मैंने अपनी ब्रांच। ओके। अनुराग, जिस मतलब एक होता ना, हल्के से आपने बता दिया, लेकिन जो ये एक साल जो बीता है, जो बीता है वो आपसे और हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि किस सिचुएशन में थे जब लास्ट ईयर आए थे इंटरव्यू की क्लासेस के लिए, और इस बार भी इंटरव्यू की जब क्लासेस के लिए था, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही था, एसबीआई रह गया था शायद, ना ना यही एसबीआई का ही इंटरव्यू का था आपका। एसबीआई का इंटरव्यू था और हाँ। सेबी का मेंस दिया था मैंने, बस हाँ इतना सेबी ही का, था। हाँ वही वही चीजें रह गई थी। तो अनुराग, एक चीज ये बताओ कि जब ये चीजें होती हैं, जब आप ऐसे फेज से गुजरते हो, तो परिवार का क्या रोल रहता है, और आपके फ्रेंड सर्कल में आप किसी को विशेष परिवार में या किसको विशेष आप थैंक्स कहना चाहोगे, या किस हिसाब का माहौल था परिवार का, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको इस इंटरव्यू को कई पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं, कि या गार्जियंस कह लो आप, पेरेंट्स तो बात की बात हो गई, गार्जियंस देख रहे होते हैं कि भैया कैसा सपोर्ट चाहिए एक कैंडिडेट को, कि वो एक होता ना कि बीच में मझधार में फंसा होता है जब आपकी बात आती है, रिजर्व लिस्ट की बात आती है, तो उसके बारे में बताओ, फिर हम आगे इंटरव्यू को कंटिन्यू करूंगा मैं। हाँ। तो देखिए, जब पहली बात तो वहां पे 2 महीना लेट हो गया था रिजल्ट कोविड की वजह से। हाँ। 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 रिजल्ट आना था April 1 को, मई के मिड में आया है रिजल्ट। हाँ। 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 जब वो मैंने देखा कि केवल इंटरव्यू में कम मार्क्स की वजह से, हम्म। वो भी इतने कम मार्क्स की जो कोई सोच नहीं सकता, ऐसा एक रिजल्ट आना, तो उसमें फंस सा जाना ना, उस दिन मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग था, मतलब कुछ ज्यादा ही। अब उस दिन तो फैमिली का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल गया, बट जब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, वो होता है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है दोनों तरफ से। हाँ। हाँ। आपको ये लगता है कि अरे मेरा इतने कम से रुका हुआ है, मैं तो क्लियर कर ले जाऊंगा, पिछली बार तो सारे रिजर्व लिस्ट वाले हो गए थे। हाँ। हाँ। तो हाँ। आपको कॉन्फिडेंस सब रहता है कि अरे हो तो जाएगा ही। हाँ, एक 95 चांस है कि क्लियर तो कर ही जाऊंगा। फिर उस समय ना आपको एक सपोर्ट बेस चाहिए होता है, हाँ। 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 क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा 95% इंडियन फैमिलीज के पेरेंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। उनका ये रहता है कि अरे यार, अभी जॉइनिंग लेटर तो नहीं आया, कैसे मान लूं। हाँ। अब इस समय इंसान को मैं कहूंगा कि देखिए, हर गार्जियन का आपको ऑलमोस्ट यही रिएक्शन मिलेगा। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जब तक किसी एक जॉब का जॉइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं होगा, ये पक्की नहीं होगी कि आपकी सैलरी आने वाली है, तब तक तो वही रूटीन रहेगा, वो कभी चेंज हो नहीं सकता। सेकेंडली, अब इस समय आपको क्या चाहिए कि आपको कोई एक ऐसा मोटिवेट करने वाला हो, 2-3 लोग ऐसे हों कि जो आपको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करें उस समय कि नहीं, आप कर सकते हो। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि उस पीरियड में जहां आपके नेगेटिव रिजल्ट्स आने चालू होंगे ना, कुछ हम्म। लोग ये भी कहेंगे अरे कहीं तुक्के से तो नहीं हो गया था उसका, हाँ हाँ, बिल्कुल कहीं बिल्कुल तुक्का बिल्कुल। तो लग गया, हम्म। इट्स व्हाट बाय लक और बाय चांस बाय फ्लूक। हम्म। देन एक ये भी वजह कि अरे इसको तो लग रहा है कि जो है रिजर्व लिस्ट में हो जाएगा, इसलिए ऐसे मेहनत करना बंद कर दिया है। और ये मेरे साथ हुआ, इनफैक्ट हुआ जब मेरा आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ में नहीं हुआ, हाँ मुझे हाँ। घर पे बहुत सुनने को मिला। हाँ हाँ, हाँ। कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप दिन भर व्हाट्सएप चला रहे हो, ये वो हर हम्म। तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं। हम्म। तो बट उस समय मैं फॉर्चुनेट था सर कि आप मेरे साथ थे, आपको पता है, आपको सब कुछ पता है, हाँ हाँ, मैंने बहुत हर कुछ चीज पता आपको है। हाँ हाँ भाई हाँ। की तरह किया है। हाँ, अब हर तो चीज बताना आपने नहीं है, जो बताना मेन मेन बताइए आप उसमें। हाँ। जितना आपने सपोर्ट किया उस समय हर चीज को लेके, इट वाज अ वेरी, मतलब कहता तो लकी हूँ कि आप थे मेरी जिंदगी में, जिससे मैंने हर चीज शेयर की, हाँ और हाँ। आपने हर जगह सही गाइडेंस दिया, वरना मैं बहुत जगह थे जहाँ मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता था, हम्म। मतलब प्लेथोरा ऑफ टाइम से कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता था, बट हम्म। मैं नहीं था। अब उसके अलावा अब आपकी लाइफ में 1-2 लोग और ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो नाम। आपको मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ना। अब मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, जैसे हम्म। काजी है, उस वो हमेशा एक, मतलब एक सपोर्टिंग फैक्टर रहता है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ही इज ऑलवेज दैट सपोर्टिंग कैरेक्टर कि अगर आप कुछ भी होगा ना, वो कहेगा नहीं भाई हो जाएगा, ही इज लाइक वन ऑफ दैट गाइस। एक अंकल गुप्ता को कहना चाहूंगा, मेरी उससे फ्रिक्वेंटली बात तो नहीं हो पाती, वो भी जॉब कर रहा है, मेरी भी पढ़ाई थी, बट जब भी मैंने उससे बात किया, उसने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है कि। तो फिर एक फ्रेंड है शीतल, हम्म। उसने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, उसका एक डायलॉग था हमेशा से, बी हम्म। पॉजिटिव, रिजल्ट तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल। हाँ तो हाँ। एक वो बहुत हेल्पफुल तो कैरेक्टर रहा है, तो रही है मेरी जिंदगी में।
हाँ हाँ, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे दोस्त रहे हैं। जैसे नेहा है, और भी काफी लोग रहे हैं। अब इसमें 4 लोगों का नाम ले रहा हूँ जिन्होंने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है इस पीरियड में मुझे। हाँ, स्पेशली काजी, अंचल और शीतल, ये 3 लोग बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं मेरे लाइफ में इस पीरियड में। इसके अलावा देखिए, अब चाहे पेरेंट्स जितना भी गुस्सा करें, जो भी करें, आप उनके रोल को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, हाँ 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 उनका रोल निग्लेक्ट इसलिए नहीं किया जा सकता, हाँ। आप उनके भरोसे पे फॉर्म भर रहे हो, आप उनके भरोसे पे खा रहे हो, हम्म, आप उनके भरोसे पे घर पे बैठ के पढ़ाई कर पा रहे हो। बिल्कुल अगर बिल्कुल। एक स्टूडेंट अभी ये कह दे कि नहीं, जाओ जॉब करो, हाँ हाँ कैसे भी हाँ। जाओ कमाओ, और हम्म, तब तुम प्रिपरेशन करो, क्योंकि आप जान लीजिए जॉब के साथ प्रिपरेशन करना इज वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल वो बिल्कुल। कहने की बात होती है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम्म आप पेरेंट्स का रोल हो सकता है आपको मोटिवेटिंग फैक्टर में ना मिले, आप हम्म सक्सेस फैक्टर में को काउंट ना करना चाहें, बट हम्म ये कहिए कि आपके पास बैकिंग अगर नहीं होती, तब हम्म आप क्या कर रहे होते, आप इस चीज को सोचिए और अपनी इस सिचुएशन को सोचिए कि हम्म। अगर पेरेंट बैक नहीं कर रहा होता, मुझे कोर्स खरीदने के पैसे नहीं देता, मुझे किताब खरीदने के पैसे नहीं देता, मैं एक पंखे के कमरे में बैठ के शांति से पढ़ नहीं रहा होता, तो कैसे मेरा काम चलता। मैं जॉब के साथ 8 घंटे 10 घंटे की जॉब के साथ क्या मैं कर पाता ये चीज। आप इस बिल्कुल। चीज को जरूर देखिए। हम्म। हाँ, हो सकता है पेरेंट्स का नजरिया अलग हो, हाँ वो हाँ अलग रहेगा। आपसे 20 25 साल 30 साल का एज गैप है, जनरेशन गैप को कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, एक लंबा एक। आप ब्रिज कर ही नहीं सकते। आपकी हम्म सोच लाजमी है अलग होगी, पेरेंट्स की सोच अलग होगी, एक हम्म लाजमी सी। हम्म। इसमें आप वो मत डालिए। हाँ, बट हो सकता है, मैंने जैसे कहा कि मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर्स डिफरेंट थे, हम्म। आप लोग थे मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर, हम्म। बट जो बैकिंग थी वो तो हमारे पेरेंट्स ने दी है पेरेंट्स भाई। की थी, बिल्कुल, हाँ। एग्री हूँ। तो सर बस यही था, ये इतने नहीं, लोग ठीक हैं है। कि मैंने इस चीज़ को, अब ये 1 साल जो बीता है ना सर, मैं यही कहना चाहूंगा इस 1 साल के लिए, आप क्वेश्चन अरेज भी करेंगे, बट हम्म। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी, जिसका भी रिजर्व लिस्ट में हो या ना हो, हाँ जिसका हाँ। बाई चांस कुछ मार्क्स से नहीं हुआ है, अब भाई जो इंटरव्यू दिया है वो उसका कुछ ही मार्क्स से रुका होगा, अगर रुका होगा, या तो वो बिल्कुल। रिजर्व लिस्ट होगा, या तो मान लिया खराब हो गया, नहीं हो पाया। हम्म बट आपको यहाँ रुकना नहीं, हम्म। आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, जब तक आपके हाथ में आखिरी सिलेक्शन ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता। बिल्कुल। फॉर्मेलिटीज में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। जब तक ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए हाथ में, तब तक एकदम कॉशियस, ओके। कॉशियस एंड होप। ओके। अच्छा अनुराग, एक चीज ये बताओ, चलो ये तो बातें हो गई, काफी हो गई। जब एक कैंडिडेट, जैसे ही हम एसबीआई पीओ की बात करते हैं या किसी भी हम बैंकिंग जॉब की बात करते हैं, आईबीपीएस को क्रैक करने की बात होते हैं, तो सबसे पहले एक जो फैक्टर कॉमन फिनोमिना होता है, यू आर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हो, सबसे पहले मैथ्स के लिए कैसे क्या करें, एक एक करके हम सब्जेक्ट वाइज लेते चलते हैं कि कहाँ से आपने किया। यू कैन नेम द एनी चैनल, मेरे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन नेम द चैनल, क्योंकि बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, उसको ये चीजें मिल रही हैं, तो वो कर सकता है बैठे बैठे कहीं भी। हाँ, मैथ्स के लिए कैसे किया अनुराग, ये बताओ आप हमको, मैथ्स के लिए, क्वांट के लिए क्या किया। ओके, जो बैंकिंग की स्पेशली मैथ्स है, हाँ हाँ हाँ। वो 10th का एडवांस लेवल है। ओके। हाँ 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 हाँ। प्री में आपको स्पीड चाहिए, हम्म। मेंस में आपको लॉजिकल क्लियरिंग चाहिए। ओके। हाँ हाँ। लॉजिकल क्लियरिंग इतनी तगड़ी होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए हम्म। कि आप मेंस के क्वेश्चन क्रैक कर सकें। हम्म जिसको इस बात की बचलत हो, इस हम्म बार का मेंस का पेपर उठा के देख ले हम्म कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितनी लॉजिकल क्लियरिंग चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जो हम्म भी इस बार मेंस का पेपर उठाए, हम्म 2020 का एसबीआई का, उसमें हम्म डीआई आई हुई है मिक्सचर की, हम्म आप उसको सॉल्व करके देखिए। अगर आपको लगता है कि आप प्री के लिए तैयार हैं, तो हम्म एक बार प्लीज उसको देखिए कि मेंस हम्म। में क्या पूछा था उसने। ओके। उसके बाद आपको समझ आएगा आपको लॉजिकल क्लियरिंग क्यों जरूरी है आपकी। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जब स्टार्ट किया था आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन, हम्म। तो मैंने एक बुक आती है एम टायरा, हाँ, बुक्स की में, हाँ हाँ। एम टायरा मैंने बुक खरीदी। हम्म मैंने उसमें से जो उसमें लॉजिकल चीजें जो दी हुई थी, मैंने उसको समझा, हम्म उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। हम्म। फिर मैंने धीरे धीरे इंटरनेट पे हम्म जाके कहीं टेस्ट सीरीज ली, कुछ किया, और वो क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए। हम्म ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते गए, वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, और टेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए, पूरा टेस्ट देने मत जाइए शुरुआत में।
आपको एटलीस्ट 3 सेक्शंस हैं, 3 में से 2 सेक्शन बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। हम्म, आप कोई भी 2 सेक्शन उठा लीजिए, इंग्लिश मैथ्स उठा लीजिए, इंग्लिश रीजनिंग उठा लीजिए, मैथ्स रीजनिंग उठा लीजिए। 2 सेक्शन को आप जितना सेक्शनल देंगे उतना आपको फायदा होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैथ्स की एमटायरा की बुक है। एमटायरा की बुक के बाद आप बहुत सारी साइट्स हैं, प्रैक्टिस मॉक है, बहुत सारी साइट्स हैं, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, चलिए। उनसे डिफरेंट ओके। क्वेश्चंस लगाइए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लगाइए। ये नहीं कि एक ही टाइप का क्वेश्चन लगा लिया उसको लेके बैठे हुए हैं। हाँ, पर जब डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लगाइए तो आप ये देखिए, कुछ क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ये देखिए कि ये क्वेश्चन कितने तरीके से सॉल्व हो सकता है। डिफरेंट साइट्स आपको डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगी। अब आपको देखना आप कौन सा तरीका पकड़ पा बेस्ट है। रहे हो, वही हाँ। आपके काम आएगा। हम्म। अब जैसे उसके अलावा मैं एक स्पेशल एक साइट का नाम ले रहा हूँ जिसको हम्म। जो एक्सेस कर सके। ये हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। लर्न विद स्टडी करके एक चैनल है हम्म। यूट्यूब का, फ्री हम्म। चैनल। ओके। बट उसमें जो उन्होंने मैथ्स पढ़ाई है वो पढ़ाते हैं एसएससी के लिए है। हम्म। बट एसएससी का मैक्सिमम 95% कोर्स मैथ्स का मैच करता है बैंकिंग से। तो हम्म। वहां पे उन्होंने हर एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से करके दिखाया है। हम्म। बट उसकी एक लिमिटेशन है कि उसमें क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होंगे, क्वेश्चन आपको खुद लगाने हैं। बट आप तरीके और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग वहां से सीख सकते हैं, वो ओके। बहुत अच्छी है। ओके। उसके अलावा स्पेशली बैंकिंग को आपको अंडरस्टैंड करना है तो हम्म। इट्स वेरी बेसिक। मैंने जहां से फॉलो किया दैट इज ऑलिव बोर्ड। और हम्म। उसमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं हम्म। इतना बढ़िया, मैंने किसी की ज्यादा जल्दी किसी की लॉजिकल वो देखी नहीं है। हम्म। बहुत अच्छे से मैथ्स उन्होंने कैटर की है, बहुत अच्छे से, बहुत हर एक चीज को बारीक पकड़ पकड़ के उसके तरीके 3-4 तरीके उन लोगों ने भी सिखाए हैं। वो हम्म। आपके ऊपर है, आप कौन सा तरीका पकड़ना चाहते हो। तो हम्म। मैथ्स के लिए मैं कहूंगा ऑलिव बोर्ड का सब्सक्रिप्शन, हम्म। एमटायरा और लर्न स्टडी यूट्यूब, ये ओके। 3 आप देख सकते हो चलो। मैथ्स के लिए। कमिंग टू फ्रॉम मैथ्स टू रीजनिंग। रीजनिंग के लिए। भी मैं कहूंगा ऑलिव बोर्ड का जो सब्सक्रिप्शन है, एक हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो, हम्म। सेकेंडली रीजनिंग का कोई फॉर्मूला नहीं। ओके। रीजनिंग आपको प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी उतनी आएगी। आएगी। ओके। हाँ क्योंकि हाँ। क्योंकि सर 25 to 27 क्वेश्चन आउट ऑफ 35 हम्म। आपको सीटिंग अरेंजमेंट है, लॉजिकल रीजनिंग है, और हम्म। आपका ये है क्या कहते हैं पजल्स हैं। हम्म। उसमें कोई डेफिनेट डेफिनेट चीज है ही नहीं कि ये पूछा जा सकता है। हाँ, हम्म। पैटर्न है कि सर्कुलर अरेंजमेंट आ जाएगा या लाइन अरेंजमेंट आ जाएगा, स्क्वायर अरेंजमेंट आ जाएगा। हम्म। बट उसमें वो कुछ भी ट्विस्ट ला सकते हैं, हम्म। इसलिए कुछ भी ट्विस्ट हो सकता है। तो। अगर आप मेंस के पजल्स उठा के देखिए तो हम्म। देखिए आपको पजल भी उसी में मिल जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट भी उसी में मिल जाएगा, उसमें 2-3 चीजें आपको एक साथ दे देंगे, हम्म। आपको सॉल्व तो करना ही करना है। हम्म। हाँ, तो ये चीज आप बैठा के चलिए कि हम्म। ये 2 चीजें जरूरी हैं। तो आप प्रैक्टिस मॉक के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक ले लीजिए, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाँ, हम्म। जिसपे आपको इतने फ्री क्वेश्चन मिल जाए, मैं हम्म। कहूंगा जिसपे जितना फ्री क्वेश्चन मिल रहा है सॉल्व करिए। यूट्यूब पे चले जाइए, टाइप कर दीजिए रीजनिंग फॉर हम्म। एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे, हम्म। सॉल्व करते जाइए। प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इज अ मस्ट फॉर रीजनिंग एंड मैथ्स। ओके। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस के तरीके आपको याद नहीं होंगे कि ओके मुझे ऐसे सॉल्व करना अनुराग, कमिंग टू फ्रॉम रीजनिंग मैथ्स नाउ टू इंग्लिश। इंग्लिश के लिए बताओ कैसे क्या। है। सर देखिए सर, मेरा आईसीएससी बैकग्राउंड है, हम्म। प्लस मैंने कॉलेज में भी काफी इम्प्रूव किया था, मैंने कैट की प्रिपरेशन की थी। हम्म। तो इंग्लिश हैज ऑलवेज बीन अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर मी। हम्म। और मैं ये कह सकता हूँ किसी भी बच्चे के लिए, हम्म। if someone improves their English to the level that हम्म। he gets 30 out of 30, हम्म। क्योंकि पेपर टफ नहीं होता है प्री में। एंड आई एम टेलिंग यू, IBPS PO 2019 I scored 30 out of 30 in English. ओके। SBI PO 2020 I scored 30 out of 30 in English. ओके। 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 बहुत वेरी गुड। ओके। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके बाई चांस आपका रीजनिंग हम्म। और एक सेक्शन बाई चांस खराब भी हो जाए, हम्म। आप बस कट ऑफ पार किए रहिए, और हम्म। इंग्लिश आपने संभाल दिया है, हम्म। 30-29 नंबर, हम्म। आप अंदर पहुंच जाएंगे। इंग्लिश में और क्या। क्योंकि इंग्लिश के लिए इंग्लिश क्या। के लिए इंग्लिश के लिए सर बेसिक है कि आप एकदम बेसिक में ना घुसिए उसके। हम्म। आपको डॉक्टरेट नहीं करना है उसमें। हम्म। आपको ये है जो 7-8 तरीके क्वेश्चन आते हैं, हम्म। आपका कमांड उनको होना चाहिए। हम्म। आपको वहां पे पोथा पत्ती नहीं लिखनी है,
जो 7-8 हो तरीके उनको पता होना चाहिए। तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए पहले तो, चाहे ऑलिव बोर्ड का, चाहे ग्रेडअप का, चाहे टेक्स्ट बुक का, इन सब का ले लीजिए आप एक सब्सक्रिप्शन, कोई भी एक आप सब्सक्रिप्शन पकड़ लीजिए। आप खुद से तैयारी करने जाएंगे फंसेंगे, और इंग्लिश में तो जरूर फंसेंगे। इतने तरीके होते हैं गलती के। प्लस मैं ये कहूंगा इंग्लिश के लिए कि रीडिंग कीजिए। आप रीडिंग करेंगे, कई बार होगा सेंटेंस जो होगा वो मिलता जुलता पकड़ लेंगे, और मिलता जुलता जब आप सेंटेंस पकड़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसमें रॉन्ग पकड़ने वाले में, या जो एरर स्पॉटिंग होती है कि नहीं ये तो ये लाइन तो गलत लिखी हुई, ये तो आंसर आपको एलिमिनेशन में हेल्प मिल जाएगा। एलिमिनेशन बिल्कुल। जैसे 5 है सर, 5 है, आप 3 को तो हटा ही दोगे तुरंत, ये तो हो ही नहीं सकते। अब 2 में आपको बचेगा, आप वहां पे अब अपना तरीका लगाओ, लॉजिक लगाओ जो आपने सीखा, सिंपल सी बात। हाँ, और इसमें भी वही चीज है सर, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। बिना प्रैक्टिस, जैसे उसमें एक इजी सेक्शन मेरे ख्याल से 2 रहते हैं इंग्लिश में। एक कॉम्प्रिहेंशन है, आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, आंसर करना है। सेकंड चीज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आप जितना वो कहते हैं वो उसको क्लोज टेस्ट जो होता है, जितना देते जाएंगे, जितना आप पढ़ते जाएंगे न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर की कटिंग वो निकाल के देते हैं काफी बार। न्यूज़पेपर के अलावा आप वो पढ़िए। और हाँ, व्हेन आई से कि इंग्लिश में देखिए न्यूज, अगर न्यूज नहीं देख सकते तो मूवीज देखिए, टीवी सीरीज देखिए, बट उसको मजे के लिए नहीं देखना है। नीचे सबटाइटल चलते हैं, उनको पढ़िए, उनको पढ़िए, क्या बोल रहे हैं वो सुनिए कान से। ये नहीं कि हिंदी में चल रहा है नीचे इंग्लिश सबटाइटल चल रहे हैं, नहीं, जो इंग्लिश में बोला जा रहा है वो सुनिए। आपको कई बार जब आप क्वेश्चन पे पढ़ेंगे तो आपको फील हो जाएगा नहीं ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं बोला जाता है। क्योंकि वो हमारे यहाँ जो इंग्लिश यूज होती है वो ब्रिटिश फॉर्म है, और मोस्टली जो हमारे यहाँ जो हॉलीवुड सीरीज बनाता है या मूवीज बनाता है, अच्छी देखिए, अच्छी सीरीज और मूवीज देखिए, बकवास देखने की जरूरत नहीं है। किसी को चाहिए होगा तो मैं अवेलेबल हूँ, सर से कांटेक्ट करेगा, मैं बता भी दूंगा क्या देखना है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपके जैसे हम हिंदी कैसे डिटेक्ट कर लेते हैं कि गलत बोल रहा है, क्योंकि हमने वो सुनी है, हम बचपन से उस चीज को सुन रहे हैं। हाँ, तो जब कोई हिंदी गलत बोलता है हम तुरंत पकड़ लेते हैं ना, यार ये तो गलत। वैसे ही जब आप इंग्लिश सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। तो रीडिंग, लिसनिंग, और इसके अलावा, और जब आप लिसन करेंगे तो एक चीज बहुत बढ़िया होगी कि आपका इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज द जब तक आप सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, आप एग्जैक्टली बैठेंगे, आप हड़बड़ा जाएंगे। ओके, तो बहुत ही और ये सब्सक्रिप्शन इज अ मस्ट। एक कोई सब्सक्रिप्शन चूज कर फ्रॉम माय साइड, ऑलिव बोर्ड इज द बेस्ट। ओके, नाउ इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर्स के लिए बताओ। सर कंप्यूटर स्किल्स के लिए मैं ये कहूंगा कि none of the exams are asking, none of the exams are asking, okay, but if you will go to a market, आप मार्केट जाएंगे, किसी कह दीजिए कि एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ की सर बुक दे दीजिए, हाँ मेंस की जरूरत होती है सर, तो उसमें पीछे कंप्यूटर सेक्शन दिया होगा 40-50 पन्ने का, उसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर पूछा तो वैसे भी none of the exams are asking about questions about computer, क्योंकि वो एक तरीके से एलिमिनेट ही कर दिया, वो लिखा रहता है कंप्यूटर स्किल्स। नहीं, तब भी अगर तब भी एक प्रिकॉशनरी तो बुक होती है ना, उसमें 40-50 पन्ने का रहता है, और नहीं बहुत अगर खुशी हो, बहुत ज्यादा टाइम हो, तो अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस आती है फॉर बैंकिंग, इतनी उसमें आपको सब मिल जाएगा उसमें। ओके, सबसे मुझे अब जो लगता है, मैं इस सेक्शन पे ज्यादा देर तक भी बात करना चाहूंगा अनुराग, क्योंकि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो सेक्शन होता है, क्योंकि यही जाके एक बैंकर की नींव रखता है अगर आप बैंकर बनना चाहते हैं तो, जो ऑनेस्टली है। बाकी तो आप करते रहिए जो भी है, राम कथा है, क्योंकि बच्चा मेंस में जाके इसको पढ़ना स्टार्ट करता है। मेंस का मेरे ख्याल से प्री का जब रिजल्ट आता है, मेंस में कितना समय का अंतर रहता है? एसबीआई तो 10 से 15 दिन, हाँ, आईबीपीएस मैक्स 20-25 दिन। हाँ, उसके लिए आप बताओ कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और इंटरव्यू के लिए क्या हेल्प करता है, ये सारी चीजें थोड़ा सा आप बताओ, कितना हेल्पफुल रहता है ये चीजें? सर देखिए, हेल्पफुल तो है, आपने एक बार बैंकिंग और जीए पढ़ा तो वो तो आपको, मैं कह रहा हूँ इंटरव्यू नहीं, आपको हर जगह हेल्प करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली अब मैं बताता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि 40 क्वेश्चंस रहते हैं, 40 क्वेश्चन। अब आप समझिए मेंस में रीजनिंग और मैथ्स बहुत टफ आती है, आप मैथ्स में कितने क्वेश्चन कर लोगे? 10-15।
रीजनिंग में भी 10-15। हाँ, जो आपका वहाँ डिसाइडिंग फैक्टर है वो है इंग्लिश और जीए। ये आपको डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। प्लस एक पोर्शन आता है एस्से, हाँ। डिस्क्रिप्टिव। इसमें काफी बार आपसे फाइनेंशियल पूछेगा, बिल्कुल। फाइनेंशियल एस्से आएगा। हाँ हाँ। लाइक मैंने स्टडी दिया तो उसने पूछा था, एक एस्से था, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फाइनेंशियल, नहीं, हाउ टू स्टॉप फाइनेंशियल फ्रॉड। ओके। हाँ हाँ। तो आपको फाइनेंशियल फ्रॉड सारे तरीके के पता होने चाहिए बिल्कुल कि कैसे बिल्कुल। होते हैं और कैसे रोके जा सकते हैं। तो व्हाट आई वुड से कि जीए के लिए आपको अगर आपकी बैकग्राउंड नहीं है कॉमर्स या जो बाकी इकोनॉमिक्स में, तो बेस्ट थिंग टू स्टार्ट इज कि आप सबसे पहले रमेश सिंह की बुक उठाइए, बिल्कुल। तो बेसिक से शुरू करिए। हम्म। एंड इवन बिफोर रमेश सिंह, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 10th और 11th, आई थिंक 11th तक, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप वहां से स्टार्ट कीजिए। रमेश सिंह दूसरी हो गई आपकी बुक। एक ये दोनों बुक बता दी, ये दोनों बुक बेसिक है, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। सेकेंडली, ये तो हो गई फाइनेंशियल अवेयरनेस आपकी, ये तो हो गई फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गई। जो थर्ड चीज मैं बताना चाहूंगा इस पे कि ये हो गया, जीए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जीए में वो करेक्ट कुछ का। भी पूछ सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। जीके में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका तैयार होना चाहिए। तो हम्म। आप कोशिश करिए, ज्यादा नहीं, कम से कम 4 to 5 months, मैं नहीं कहूंगा 6 महीने, अगर आप कर सकते हैं तो 6 महीने पीछे चले जाइए। क्योंकि आजकल क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली 2-3 महीने का पूछ रहे हैं, या बिल्कुल। तो बहुत पीछे चले जा रहे हैं, हम्म। वो फिर वो कॉन्सेप्ट में ले जाएंगे आपको। जैसे हम्म। कोई स्कीम पूछेंगे तो स्कीम के कॉन्सेप्ट पे लेके चले जाएंगे। तो हम्म। जैसे अगर आप कोई स्कीम पढ़ रहे हैं, तो उसका बैक भी देख लीजिए। जैसे जनधन योजना पढ़ रहे हैं आप, तो ये देख लीजिए कि 2014 से अभी तक क्या चेंजेस आ गए हैं उसमें, क्योंकि हो सकता है पूछ ले। 5 लाइन, उनको 5 लाइन देनी है, उनमें से आपको राइट करेक्ट चूज करने हैं। तो आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको एक विविध तैयारी करनी पड़ेगी जीए। और अगर आपको 40 में से 20 प्लस स्कोर करना है तो, एंड 20 प्लस स्कोर बहुत ज्यादा होता है। ओके मेंस में 20 नंबर बहुत मार्क्स रखते हैं। ओके। अनुराग, अगर फिर बात करते हैं, इंटरव्यू की बात करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपका कितना था इस बार, एसबीआई पीओ में कितना था अगर परसेंटेज की बात करें? 80%। 80% था, यानी हम उसको निकालते हैं तो 50 में से 40 40। नंबर। 40, क्योंकि एक ऐसा स्कोर है, इसको वो भी मेल फर्टिनिटी के लिए पाना थोड़ा सा हम्म बहुत टेक्निकली और थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो उसके लिए क्या हम्म। किया था, कैसे किया था, ये बताओ थोड़ा। इंटरव्यू के लिए कैसे क्या किया था, ये बताओ आप पहले। इंटरव्यू के लिए मैं शुरू करना चाहूंगा, जब मैं आपके पास आया आईबीपीएस पीओ 2019 के लिए, तो उस समय तो मैं इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। मैं ये कहना हम्म चाहूंगा कि गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं था। मैंने इस कॉलेज में दिए हैं, बहुत इंटरव्यूज दिए हैं, हम्म बहुत चीजें हम्म की हैं, बट व्हेन यू गो फॉर अ गवर्नमेंट इंटरव्यू, जो मैंने हम्म सीखा आईबीपीएस पीओ 2019 के इंटरव्यू से, हम्म वेरी डिफरेंट। मैटर नहीं करता आप कॉलेज में कितने फ्लैम्बॉयंट थे, आप कॉलेज में कितनी स्पीचेस दे रहे थे, इट डजेंट मैटर। यहाँ जो बैठा है वो 30-35 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, एंड वो आपको 2 मिनट में कैच कर लेंगे। बिल्कुल। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंटरव्यू के बारे में पहले आपको बता दूं, चाहे हम्म वो आईबीपीएस का हो रहा हो, चाहे एसबीआई का हो रहा हो, हम्म तो बहुत ही हाई रैंक के ऑफिसर बैठेंगे जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट, चेयरमैन होंगे आपके इंटरव्यू के पैनल के। दैट कैन बी अ एजीएम और सीजीएम और अ जीएम। देन देयर इज वन वेरी टेक्निकल डिपार्टमेंट के एक होंगे, एक आपके बेसिक डिपार्टमेंट के होंगे, एक एक्सटर्नल एजेंट रहेगा जो कि एक्सटर्नली आपको वो करेगा, एंड वन इज अ साइकोलॉजिस्ट ओके ओके जो आपके बिहेवियर को असेस करता है। ओके। अनुराग, जो क्लासेस की थी, जो भी, हम्म और उसके बाद मेरे ख्याल से जब आप इंटरव्यू देने जा रहे थे उससे 1 घंटे 2 घंटे पहले जो हमने ऑनलाइन मॉक लिया था, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। जो जो अभी जो सिनेरियो चला है उसमें आप कितना हेल्पफुल रहा? सर देखिए, इंटरव्यू के लिए जो मैंने क्लासेस ली आपकी, वो हम्म बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। मैं हम्म कह सकता हूँ कि जितना मैंने जी फाइनेंशियल अवेयरनेस और जीए हम्म आपके साथ इंटरव्यू में सीख लिया 2019 में, और फिर उसको 2020 से मैंने फिर से कंटिन्यू किया, उतना मैंने पढ़ के भी नहीं सीखा होता। लाइक एनआई सब कुछ, वो सब इतना जो है पूरा तैयार करना,
वो आपसे आपने पूरा तैयार करवाया है रात रात भर जग के, उतना तो शायद ही कोई टीचर करा रहा होगा अभी सर पूरे उसमें। प्लस हमारे अब कोविड था तो ऑनलाइन क्लासेस हमने ली। तो अब जैसे पिछली बार था मैं डायरेक्ट चला गया तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप आया नहीं था मेरे अंदर। और जब इस बार मैंने सुबह सुबह मैं आपको 9 बजे इंटरव्यू दिया, आपने बोला कि नहीं अब सही हो रहा है, वो एक छोटी कमियां निकालना है ना कि आंखें बंद हो रही हैं या फ्लैप हो रही है या स्माइल नहीं है या टेंशन में लग रहे हैं, वो चीजें जब तक कोई करेक्ट नहीं कराता 5-6 बार तब तक करेक्ट नहीं हो सकती। आप वहां पे जाके मिस्टेक करके चले आओगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, साइकोलॉजिस्ट बैठा है वो आपके नंबर काट के रख देगा। चाहे आप आंसर करके आओ, ऐसा नहीं था कि मैंने आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में आंसर नहीं किया था, मैंने सारे आंसर किए थे। 25 मिनट चला था मेरा इंटरव्यू, फिर भी मार्क्स नहीं मिले। यहाँ पे मेरा इंटरव्यू चल 12-13 मार्क्स में, तब भी मुझे 80% मार्क्स मिले हुए। तो एक वो होता है कि आपकी सारी ब्लेमिशेस धीरे धीरे जाती हैं और वो जितने मार्क्स आप देंगे उतने जाएंगे। प्लस आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे होगा, जितना चीजें आप पढ़ रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस। अगर मुझसे ये पूछा गया तो मैं बता दूंगा। ओके सर, तो थैंक्स टू यू कि आपने इतने सारे मॉक्स ले लिए। और इंटरव्यू जाने से जस्ट पहले मेरा एक मॉक लिया जिससे मेरा बेस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। एक चीज और है अनुराग की, साथ में जो वेदांत सर थे जिन्होंने जिस तरह से समझ रहे हो ना आप क्लासेस ली हैं, उसमें उनके अभी तो एक काफी अहम रोल रह जाता है कि क्लासेस ले, मतलब एक दो बार उन्होंने स्पेशल मेरे कहने पे आए थे सर, जैसे वेदांत सर ने लिया क्लासेस कुछ ली। हाँ उसके अलावा योग सर आए थे उस दिन, उन्होंने भी मौका दिया था। उसके अलावा असम सर आए थे, कमलेश सर का नाम देना चाहूंगा, उन्होंने भी हेल्प करी जहां तक हो सके। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपका जितने मॉक हो रहे हैं, एक आप खुद ही ग्रिल कर देते थे, अब वो लोग रहते हैं तो और ग्रिलिंग हो जाती है। तो कभी कभी ग्रिल होने के बाद लगता है कि अरे यार अभी पता नहीं तैयार है कि नहीं तैयार है, बट फिर जो आपसे बात कर रहे तो कहते थे नहीं तैयार है, तो उसमें बिल्डअप करना है, बिल्डअप करने में कितने तो एक होना चाहिए कि आपका बेसिक थोड़ा तैयार रहे मेन से, तो आप बिल्डअप कर ले जाओगे इजिली। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं तैयार करके आए तो ऐसा नहीं है कि आप 0 लेवल से स्टार्ट करोगे। आप फिर आप जैसा बताते हैं कि हाँ ये चीजें पढ़नी है, ये चीज पढ़ते जाओ इसमें, क्योंकि वहां पे आपका वो आपको असेस करने के लिए बैठे हैं, आपकी पर्सनालिटी असेस करने के लिए बैठे हैं, जैसा किसी को पर्सनल इंटरव्यू कहा जाता है। आपकी नॉलेज कर चुके हैं, तो जो आपको आपने जो मूल मंत्रास बताए हैं इंटरव्यू के, करते रहना और सीधे नो मैम आई डोंट नो, लड़ना गोल गोल नहीं घुमाना। जितनी चीजें आपने बताई हैं इंटरव्यू के लिए वो बेस्ट है। अगर वो नहीं पता होती तो पता आदमी जाके भिड़ जाए भाई वहां पे, कहते नहीं या गोल गोल बताने लगे उसमें तो वो फंसा लेंगे, उनको तो पता, उनको सब पता है सामने सामने तो बिल्कुल। हाँ, ओके ओके अनुराग। हेलो अनुराग, आर यू देयर? हाँ सर। हाँ यस सर। अनुराग थैंक यू, क्योंकि अब सारे सेक्शंस तो पूरे कंप्लीट हो गए और स्माइलिंग फेस आज भी तुम्हारा, जब भी मैं जो 1 साल का तुम्हारा जो फेस था ना, जो रिजर्व, सब बोल लेने तो मुझे बोल लेने दो कि रिजर्व लिस्ट के बाद से जो बच्चा एक नहीं होता है कि जैसे एक होता है कि होगा कि नहीं होगा, बड़ा डायलेमा में तुम रहते थे, फिर बाद में समझाना, वो फेज मुझे जिंदगी भर में शायद ना भूल पाऊं। कि होता है ये हर बच्चे के साथ, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन आज से 10-12 साल से ही बच्चों के साथ इतना हो गया, इतना मेरा बन चुका है वो, कि तुमने देखा ही होगा इतने बच्चे हैं स्केल 3 स्केल 4 तक पहुंच गए हैं। कि अब मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये कि कीप स्माइलिंग, और अब एसबीआई में हो गया है, अब इसी में अच्छे से अच्छा रैंक और आगे इसी में कंटिन्यू करो, ईश्वर से ये मेरी शुभकामनाएं हैं। पीएम सर ने बोला you should go for RBI and UPSC, why you have come here? हाँ, नहीं नहीं, उस तो आपका वो मैटर हो जाता है, लेकिन चलो अनुराग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। सर एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, हाँ एक चीज बिल्कुल मैं बिल्कुल, स्पेशली श्योर। लोगों को या जो भी एस्पिरेंट देखेंगे हाँ इसको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फॉर प्री फॉर यू विल नीड योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, एंड फॉर this thing means you will need logical clearing and accuracy. I will say don't give up on accuracy. जब तक रिजल्ट आंसर आपको वहां पे नहीं दिख जाता कि इन 5 में से मेरा आंसर है, तब तक मत लगाइए, वो गलत होगा, आप नेगेटिव पाएंगे। 0 इज ऑलवेज बेटर देन नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव देता है, पॉजिटिविटी देता है 0 तब भी। हाँ, एक्यूरेसी इज अ मस्ट। जब तक आंसर नहीं आ रहा आप मत लगाओ,
बट नेगेटिव जाने से अच्छा है 0 पे रखो. Okay. Question 0.25, 0.20 will make a matter of lot of things. Okay. Okay, Anurag. Okay, Anurag. Okay. Thank you, Anurag. Yes, sir. Okay. Thank you.